ये कई बार कंप्लेंट कर दी। देखो उसी बार के एमसी पर डाल दी कि फिर आप क्या कार्रवाई करो ना, फिर आप कोई नोटिस दो। मेरी गाड़ी से काम चलेगा नहीं। चौथी मीटिंग में यही बात चल रही है। प्रधान जी का वार्ड मेरा खुद का वार्ड, उधर से पूजा एमसी का वार्ड, उसी गली में हम सभी आते हैं, वो सभी हमें बोलते हैं। हाँ जी लगाएगा तो वही बात संतुष्टिजनक जवाब दो। देखो लेकिन आप डायरेक्ट बता दो, कोई बात नहीं। ये आज बजट की मीटिंग थी सालाना, और उसके साथ हमने सामान्य मीटिंग भी बुलाया गया है, जिसका बजट 47 करोड़ 3 लाख रुपए के करीब था, जो हमने ध्वनिमत से पारित कर दिया है। और जो आज मेन मुद्दे थे, चाहे जो हमारे शहीद चौक का था, और जो हमारे महापुरुष है जैसे रायबाग चौक था या सैनिक चौक है, इनको रेनोवेशन के लिए भी पास किया है। एक हम चाह रहे हैं कि महाराजा अग्रसेन चौक जो चंडीगढ़ रोड पे हम बनवाना चाह रहे हैं, उसके भी रेजुलेशन हमने आज पास किया है। आज की मीटिंग में एक्शन देखिए, एक्शन हमारा एडिशनल है, उसके पास कोई काम आ गया होगा तो इसलिए वो नहीं आ सका। वैसे हमारे सभी अधिकारी आज मीटिंग के अंदर उपस्थित थे। कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि हमारे जो एजेंडे पास नहीं होते हैं, पिछली मीटिंग पास हुए थे, उनका काम नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको इस विषय में क्या कहूँ, थोड़ी मोटी शिकायतें तो देखो, नगर परिषद हमारा हाउस है, बर्तन ज्यादा है, कुछ ना कुछ खड़क जाते हैं, तो फिर जो कमी थी हमने आज पूरी करी है, और सभी काम जल्दी से जल्दी टेंडर लग जाएंगे। कुछ काम इसलिए भी रहेंगे कि हमारा बजट खत्म हो गया। पार्षदों की नाराजगी कुछ अधिकारियों को लेकर के। हाँ, अधिकारियों को तो ऐसा है ना जी, किसी को कुछ पार्षद ऐसे है कि उनको बजट के बारे में नहीं पता था, बजट खत्म हो गया, इसलिए काम अधूरे रह गए कुछ, तो इसलिए हमने इस बार बजट को बढ़ा के पेश किया है। पिछले साल जैसे डेवलपमेंट का काम 22 करोड़ के करीब था, इस बार 24.5 करोड़ के करीब किया है। आज जो एक बात हुई है, नगर परिषद में कुछ अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे थे, आरोपियों से मिलीभगत करके कोई ऐसा काम कर रहे थे जो भी नगर परिषद के हित में नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि नगर परिषद में जो लोग इंक्रोचमेंट करते हैं और अवैध रूप से मकान बनाते हैं, जो नक्शा पास नहीं करवाते, उन लोगों के खिलाफ नगर परिषद कोर्ट में दावा करती है। लेकिन कुछ अधिकारियों ने यहाँ मिलीभगत करके उन केसों को डिस्पोज ऑफ करवा दिया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग गवाही के लिए वहाँ पेश ही नहीं हुए, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने उन केसों को डिस्पोज ऑफ करवा दिया है। तो इस बात को लेकर जो हमारे पार्षद थे, सभी में बहुत रोष था, और उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि जो अधिकारी ये लापरवाही बरती है, जिन अधिकारियों की ड्यूटी बनती है केस की पैरवी करने के लिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज मैंने अपनी इस मीटिंग में हमने सबसे पहले तो इंजीनियरिंग टावर सेंट चौक का सौंदर्यकरण किया जाए और उनका स्वागत द्वार भी बनाया जाए। साथ में ही हमने महाराजा अग्रसेन जी के लिए भी स्वागत द्वार बनाया जाए। इसके अलावा मैंने अपनी मीटिंग में हमने वार्ड 22 से संबंधित बहुत से कामों को उठाया है, चाहे वो सड़क रिपेयरिंग का है, चाहे लाइट रिपेयरिंग का है, पार्कों का, हमने अपनी सारी समस्याएं यहाँ पर रखी है। और उसके अलावा हमने टोहाना शहर से भी संबंधित बहुत से मुद्दों पर चर्चा की है। मीटिंग हुई है, उसमें सबसे मेन तो एजेंडा था अपना जो कैंची चौक पे शहीद चौक के नाम से है जो, उसका था। और उसके बाद हमने जो टाउन पार्क है उसका मुद्दा रखा गया है, और जो वार्डों के अंदर जो काम है, और शहर में बढ़ती जैसे चोरियों को देखते हुए हमने सबसे अहम मुद्दा शहर के अंदर कैमरे लगवाने का काम करने के लिए जो मुद्दा उठाया, हमने रेजुलेशन दिलवाया है कि जल्द से जल्द कैमरे लगने चाहिए और कैमरों का टेंडर लगना चाहिए शहर के अंदर। और वैसे मैंने मेरे वार्ड के अंदर जो काम है, जो पेंडिंग पड़े हैं, धर्मशाला का है, एकता नगर है, प्रताप कॉलोनी है, और आदर्श कॉलोनी, बैंक कॉलोनी के जो काम है, दुर्गा कॉलोनी के पार्कों के काम है, मैंने वो सभी उसमें मुद्दे उठाए हैं और मैंने रेजुलेशन अपने दिए हैं लिख के। मैं इनको बार बार अप्लाई दे चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ
अब मेरी लास्ट बार इनसे अपील है, अगर ये नाले का कोई सिस्टम या कोई तरीके से काम करेंगे ठीक है, वरना मैं इनके खिलाफ 1 हफ्ते का इन्होंने मेरे पास टाइम लिया है, अगर 1 हफ्ते में यह काम कर देते हैं ठीक है, वरना मैं मिलन चौक पर जाम लगाऊंगा और इनको स्थिति बताऊंगा भाई इस नाले की क्या स्थिति है। कभी बच्चा गिर जाता है, कभी उसमें पशु गिर रहा है। हमने कोई ठेका ले रखा है भाई, इनका तो एक ही काम है, कहते हमने ठेका ले रखा है। हमने ठेका ले रखा है इस नाले को ना बंद करवाने का। अगर ये बंद करवाते हैं ठीक है, नहीं तो हम इनका ठेका भी इस बार दिखा देंगे भाई क्या होता है। ऐसा है यहाँ पे ना, एक जैसे जितने भी एमसी हैं नगर पार्षद, उनकी एक लिस्ट बोर्ड बनता है, बोर्ड लगा हुआ है। अभी तक उसके अंदर हमारा जो 3 जो मनोनीत एमसी थे उनका नाम ऐड नहीं किया गया, तो उसीलिए मैंने प्रश्न किया था क्या एमसी मानते हो नहीं मानते हो। अगर मानते हो तो उसमें ऐड होना चाहिए, और इतना टाइम 6 महीने के आसपास का टाइम हो गया हमारा, तो अभी क्या कह रहे हैं जी अब हो जाएगा, करते हैं। तो ठीक है, हमारे जो 5 बाजार हैं टोहाना शहर में सबसे भीड़े बाजार हैं, सबको ही पता है। जब यहाँ से नेहरू गेट से चलते हैं और घंटाघर चौक तक, उधर से यशवंत सिंह वर्मा गेट तक और घंटाघर चौक के बीच में, और शास्त्री गेट से घंटाघर चौक और गांधी गेट से घंटाघर चौक और नया बाजार, ये 5 बाजार ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उसका उपाय मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि यहाँ पे जो खंबे लगे हुए हैं, वो खंबे जो हैं हमें सदा लगभग 5 फुट की जगह घेरता है। 2 खंबे लगने से, आमने सामने खंबे लगते हैं आजकल, और वो 2.5 फुट की एक जगह साइड और 2.5 होगा, 5 फुट की जगह होगी। तो सड़क है ही बीड़ी तो पहले, उसमें 5 फुट और चलेगी। तो मैंने प्रार्थना की थी नगर परिषद से कि आप प्लीज़ बिजली विभाग से प्रार्थना करके उन खंबा मुक्त किया जाए बाजार को, और उससे खंबा मुक्त होने के बाद हमारे पास 5 फुट की जगह खाली मिल जाएगी। और 5 फुट की जगह मिलने से क्या होगा कि बाजार की वैल्यू बढ़ जाएगी और आने जाने में ट्रैफिक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रार्थना मैंने आज फिर रखी है।